नमस्कार दोस्तों। एक ही ओवर में 3 विकेट गिरने के बाद भारत की पारी पूरी तरह से लड़खड़ा गई थी, लेकिन 10 ओवर के बाद हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने तूफानी पारी खेलकर भारत को वापसी दिलाई। फिर उसके बाद इंग्लैंड के बल्लेबाजों का आया तूफान, लेकिन पावर प्ले खत्म होने के बाद भारत के गेंदबाजों ने इस रोमांचक मुकाबले में किया था कमबैक। तो क्या है चौथा टी20 मैच का हाईलाइट, बताएंगे दोस्तों हमको आपको इस वीडियो में। दोस्तों, इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं भारतीय टीम से पहले संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ओपनर के रूप में बल्लेबाजी करने आए, लेकिन भारतीय टीम की शुरुआत बहुत ही खराब रही थी। पहले ओवर में भारतीय टीम ने 12 रन बना लिए थे, लेकिन दूसरे ओवर में संजू सैमसन आते ही 1 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और भारतीय टीम को 12 रन के स्कोर पर पहला झटका लग जाता है। और फिर तिलक वर्मा आते हैं, लेकिन तिलक वर्मा भी आते ही 0 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और भारत को 12 रन के स्कोर पर दूसरा भी झटका लग जाता है। फिर आते हैं उसके बाद सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन आते ही सूर्य कुमार यादव भी उसी ओवर की आखिरी गेंद पर आउट हो जाते हैं और भारतीय टीम को 12 रन के स्कोर पर 2 ही ओवर में 3 विकेट गिर जाते हैं और यहाँ से भारतीय टीम की पारी बहुत ही बुरी तरह से लड़खड़ा गई थी। लेकिन फिर अभिषेक शर्मा का साथ निभाने के लिए आते हैं रिंकू सिंह। इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में शानदार पार्टनरशिप हो जाती है। विकेट गिरने के बाद भी दोनों बल्लेबाजों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था और दोनों बल्लेबाज तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, भारतीय टीम को 50 रन के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन उसके बाद आदिल राशिद के स्वीप शॉट लगाने के चक्कर में ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा 29 रन पर आउट हो जाते हैं और भारतीय टीम को 57 रन के स्कोर पर चौथा बहुत बड़ा झटका लग जाता है। लेकिन फिर रिंकू सिंह का साथ निभाने आते हैं शिवम दुबे और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में शानदार पार्टनरशिप होती है। रिंकू सिंह एक छोर पर बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और शिवम दुबे आते ही छक्के लगाने लगते हैं। जैसे ही दोनों बल्लेबाज के बीच में अच्छी पार्टनरशिप आगे बढ़ती है, लेकिन तभी भारतीय टीम को 79 के स्कोर पर रिंकू सिंह के रूप में 5वां झटका लगता है और उसके बाद दुबे का साथ निभाने आते हैं हार्दिक पांड्या और इन दोनों बल्लेबाजों के शानदार पार्टनरशिप हो जाती है और हार्दिक पांड्या शानदार चौके छक्के लगाते हैं। दूसरे छोर पर शिवम दुबे भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे होते हैं। दोनों बल्लेबाज मिलकर भारत को 100 रन के पार पहुंचा देते हैं और फिर दोनों ही बल्लेबाज और तेजी से रन बनाने लगते हैं और आखिरी के 5 ओवर में दोनों ही बल्लेबाज ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी। पहले हार्दिक पांड्या ने अपना अर्धशतक बनाया और अर्धशतक बनाने के बाद वो 53 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और उसके बाद शिवम दुबे का साथ निभाने अक्षर पटेल आते हैं। तभी दूसरे छोर पर शिवम दुबे अपना शानदार अर्धशतक पूरा करते हैं और अक्षर पटेल 5 रन के स्कोर पर एक छोर पर आउट हो जाते हैं और भारत को 180 रन के स्कोर पर अक्षर पटेल के रूप में 7वां बड़ा झटका लगता है। और उसके बाद शिवम दुबे ने आखिरी गेंद पर 2 रन लेने के चक्कर में 53 रन पर आउट हो जाते हैं और भारतीय टीम 20 ओवर में 181 रन 9 विकेट के नुकसान पर बना लेती है और अब जवाब में 182 रन का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम। इंग्लैंड की ओर से फिल शॉट और बेन डकैत ने ओपनर के रूप में पारी की शुरुआत की, लेकिन इस मुकाबले में इन दोनों ही बल्लेबाजों ने पारी की ताबड़तोड़ शुरुआत दी। दोनों ही बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों की पिटाई कर रहे थे। दोनों ही बल्लेबाजों ने इंग्लैंड की टीम को 50 रन के पार पहुंचा दिया, लेकिन फिर रवि बिश्नोई आते ही 39 रन के स्कोर पर अच्छे बल्लेबाजी कर रहे बेन डकैत को आउट कर देते हैं और इंग्लैंड की टीम को 62 रन के स्कोर पर पहला झटका दे देते हैं। और फिर फील्ड शॉट का साथ निभाने आते हैं कप्तान जोस बटलर, लेकिन फिर दूसरे छोर पर अक्षर पटेल भी फील्ड शॉट को 23 रन के स्कोर पर आउट कर देते हैं और इंग्लैंड को 65 रन के स्कोर पर दूसरा झटका देते हैं। और फिर जोस बटलर का साथ निभाने आते हैं हैरी ब्रूक्स, लेकिन रवि बिश्नोई शानदार गेंदबाजी करते हुए जोस बटलर को 2 ही रन के स्कोर पर आउट कर देते हैं और इंग्लैंड की टीम को 67 रन के स्कोर पर तीसरा झटका देते हैं। और उसके बाद हैरी ब्रूक्स और लिविंगस्टन के बीच शानदार पार्टनरशिप हो जाती है। दोनों ही बल्लेबाज रन बना रहे थे, लेकिन हर्षित राणा आते हैं और लिविंगस्टन को 9 रन के स्कोर पर आउट कर देते हैं। इंग्लैंड की टीम को 95 रन पर चौथा झटका देते हैं। अब यहाँ से इंग्लैंड की टीम बैटपूत पर आ गई थी और आखिरी 38 गेंद में इंग्लैंड की टीम को जीत के लिए 38 रन चाहिए थे, 68 रन चाहिए थे, सॉरी। और हैरी ब्रूक्स एक छोर पर काफ़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे और जैकब बेथल उनका साथ निभा रहे थे, लेकिन फिर हैरी ब्रूक्स ने हर्षित राणा के एक ओवर में काफ़ी रन बटोर लिए और फिर वरुण चक्रवर्ती अगले ही ओवर में हैरी ब्रूक्स को अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन फिर वरुण चक्रवर्ती ने हैरी ब्रूक्स को 51 रन के स्कोर पर आउट करके इंग्लैंड की टीम को 129 रन के स्कोर पर 5वां झटका दिया। फिर इसी ओवर में क्रेज को भी आउट करके इंग्लैंड की टीम को 133 रन पर छठा झटका दिया और उसके बाद जैकब पेथल को भी हर्षित राणा ने आउट कर दिया और उसके बाद जोफ्रा आर्चर आते हैं, लेकिन रवि बिश्नोई उनको 0 रन पर आउट कर देते हैं और भारतीय टीम इंग्लैंड के 146 रन के